हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आप लोगों को मैंने वर्णमाला की क्लास करा दी है, जो कि आपका टॉपिक नंबर 1 हो चुका है आपके, ठीक है। हिंदी में आपका सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, तो सारे टॉपिक मैं कराऊंगी और आज उसी से रिलेटेड आपका टेस्ट है। तो आपको टेस्ट देना है और ये देखना है आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपके समझ में आ गया, आपने जो पढ़ा वो आपको याद है या नहीं याद है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी आपको, तो टेस्ट भी कराऊंगी। जैसे ही आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो बताइए कंठ तालु कौन सा है आपका, बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या है, आपका आंसर है इसका डी, ए। जो ए होता है वो आपका, वो क्या होता है आपका, कंठ तालु होता है, ठीक है। कंठ तालव्य होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। तो बताइए संयुक्त वर्ण कौन सा है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। क्या गा होता है संयुक्त वर्ण, जा होता है, छा होता है या फिर टा होता है। तो बताइए कौन सा होता है। तो आपने ये पढ़ा है संयुक्त वर्ण कौन सा होता है आपका, छा, छा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, संयुक्त वर्ण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं, बताइए इसका आंसर दीजिए। कौन सी और मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके इसके आपके सही हो पाए, क्या सारे सही हो पाए या कुछ गलत भी हो। तो क्वेश्चन है आपका, कौन सी हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो बताइए कौन सी ध्वनि है जो दूसरी ध्वनि की सहायता से बोली जाती है। तो पढ़ाया है मैंने आपको, बताइए कौन सी हैं। तो कौन सी है वो आपका स्वर होता है, व्यंजन होता है, वर्ण होता है या अक्षर होता है। तो कौन सा होता है आपका, व्यंजन होते हैं जो दूसरी वर्णों दूसरी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है ना। कौन से होते हैं, व्यंजन होते हैं। आप लोगों को सही हुआ होगा, आपने पढ़ा है तो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वा का उच्चारण स्थान है। देखो वा का उच्चारण स्थान, तो वा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो देखो वा का क्या है, वा का वाह कैसे बोलते हैं आपका, बताइए आंसर, बताइए आंसर दीजिए इसका। क्या हो जाएगा, देखो वाह को बोलो को क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ है। बोल के देख लिया करो क्या हो जाएगा इसका, दंतोष्ठ है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है। तो बताइए घोष मैंने कौन से बताए थे आप लोगों को, घोष कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, बताइए घोष कौन से बताए थे मैंने आपको, आंसर दीजिए। तो घोष कौन सा हो जाएगा आपका, अघोष मैंने आपको कौन से बताए थे, अघोष मैंने आपको बताए थे, देखो तीसरा, चौथा और पांचवा, यही तो बताए थे। तो अब बताइए तीसरा चौथा, देखो का खा दूसरा हो गया, ये सघोष हो गया। चा छा, चा पहला हो गया, ये भी आपका अघोष हो गया, ठीक है। ठा टा ठा ढा, ठीक है, टा ठा डा, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। और ये पा फा बा मा, ये कैसा हो गया, देखो मा वर्ग, पा फा ब ब मा, ये भी पांचवा हो गया। तो कौन सा पूछा है, अघोष है। तो कौन सा है आपका इसमें अघोष, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा चौथा पांचवा ही तो होना है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका पांचवा हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे, देखो छा भी संयुक्त व्यंजन होता है, त्रा भी होता है, ज्ञा भी होता है। क्या नहीं होता आपका, क्या नहीं होता आपका, फा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं होता, फा जो है आपका वो संयुक्त व्यंजन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन डी सी का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बताइए निम्नलिखित निम्नलिखित में टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है। बताइए टा वर्ग मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए कौन सा है जो सदस्य नहीं है, बताइए आंसर दीजिए। टा वर्ग का कौन सा सदस्य नहीं है। तो देखो टा ठा ये भी है, टा ठा ढाणा ये भी है, ये वाला भी है। तो कौन सा नहीं है, ये कौन सा नहीं है आपका, डी ऑप्शन, यानी ये कैसा है आपका, ये ता वर्ग का सदस्य है। किस वर्ग का सदस्य है ये, ता थ ध ध न, ठीक है। तो ये आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं है पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विसर्ग है, विसर्ग क्या होते हैं, जैसे अंगः और अंग है, उनको क्या बोलते हैं, आयोगवह बोलते हैं। सॉरी मैंने बता दिया, आप लोगों को बताना है। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं महाप्राण, अल्पव्यार या आयोगवह। तो इसका आंसर मैंने दे दिया है, क्या होते हैं, आयोगवह होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ क्या होता है बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। विराम का अर्थ क्या होता है, राम के वियोग में विश्राम या आराम, विछुड़ना, व्यंजन, बताइए। तो विराम का अर्थ होता है आपका ऑप्शन बी, विश्राम या आराम। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में टिक करते जाना। ठीक है, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, मैंने आपको बताया था पार्श्विक, या क्या है, शाह, ला या झा, कौन सा पार्श्विक है, आंसर दीजिए, बताइए कौन सा पार्श्विक है इसमें। तो मैंने आपको बताया था जो या होता है वो क्या होता है आपका अर्धस्वर होता है, शाह ये ऊष्म व्यंजन है, ये आपका वर्ग का है, और ये क्या हो गया पार्श्विक, कौन सा होगा, ला। तो कौन सा आंसर सही है इसका, ला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञा जो है वो किन वर्णों के संयोग से बताया, तो बताया था ये क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है, किससे मिलकर बना है बताइए, जा प्लस यहाँ से, जा प्लस यहाँ से, या फिर जा प्लस धा से, या जा प्लस न्या से। तो देखो इसमें जा और जा दो जगह हैं, तो मैंने आपको बताया था कौन से वाले, कौन सा आंसर सही होगा, आंसर तो इसका कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन ए ठीक हो गया, ऑप्शन बी ठीक होगा, बताइए ऑप्शन ए ठीक होगा या ऑप्शन बी। तो मैंने आपको बताया था इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा। क्यों ठीक होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो जा है वो हलंत के साथ आएगा, बताया था मैंने आप लोगों को, जा जो है वो हलंत के साथ आएगा, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण का चयन करें। इसमें अघोष वर्ण कौन सा है, तो बताइए कौन सा है इसमें अघोष वर्ण। फिर से वही है, अभी आपको बताया था तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो होता है आपका सघोष, और पहला और दूसरा क्या होता है आपका अघोष होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा कौन सा होता है, अघोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। देखो अभी आया तो क्वेश्चन, ये तालव्य है, दंते है, कंठोस्ते है, कंठ तालव्य, तो बताइए कौन सा है, बोल के देख लो। ए तो कैसा है, देखो कंठ से भी आवाज आ रही है और तालु से भी, ए लग रहा है ना, तो कौन सा है, कंठ तालव्य, कौन सा। और देखो जो ओ होता है आपका, देखो मैं लिख के जो ओ और जो ओ होता है उसका जो इस उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठोस्थ। ठीक है, ओ औ बोल के देख लो, है ना, कंठ और ओष्ठ से। और इसका क्या है आपका, इसका है आपका कंठ तालव्य, तो आंसर नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से औ किस प्रकार का स्वर है, पश्च विवृत, अग्र संवृत या अग्र विवृत या पश्च संवृत, तो बताओ। देखो ये इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, पश्च संवृत। ये जो हम औ बोलते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, हमारे मुंह का आकार क्या होता है, गोल औ, और पीछे से मतलब पीछे से जो अपने मुंह का पीछे हिस्सा है उससे बोला जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, पश्च संवृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उनको क्या कहते हैं बताइए। स्वर कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं, स्वतंत्र ध्वनि कहते हैं, या व्यंजन कहते हैं, बताइए बताइए क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, स्वर कहते हैं। जो किसी की सहायता नहीं लेते हैं बोलने में, उनको क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। देखो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्य कहते हैं, आकारांत कहते हैं, बताइए आंसर दीजिए। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, आंसर दीजिए आप लोग। तो क्या कहते हैं उसे, आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आकारांत कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और अंगः क्या है, व्यंजन है, स्वर है, अयोगवाह है, संयुक्त व्यंजन है, आंसर दीजिए। सबको पता होगा, ना तो ये स्वर है, ना व्यंजन है, ना संयुक्त व्यंजन है, ये क्या है, ये आपके अयोगवाह है। क्या है ये, अयोगवाह, क्या है, अयोगवाह, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है, तो बताइए। आ,
ए, ऊ या? तो बताइए, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन सा स्वर नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आपका या जो है वो स्वर नहीं है, ये वर्ग जो है आपके, ठीक है, उनका सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो देखो महाप्राण आपने पढ़ा है, महाप्राण कौन सा होता है? जो 24 है ना, और अल्पप्राण 135, ये अल्पप्राण होता है, महाप्राण क्या होता है आपका? 24। तो जो हो यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, 24। तो देखिए, तो 24 देखो महाप्राण नहीं है, का खा दूसरा हो गया, ठीक है, ये घा चौथा हो गया, ठीक है, ये भी है, छा छा झा, ठीक है, ये भी हो गया आपका, ठीक है, महाप्राण नहीं है, चा छा जा ये तीसरा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोल के देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, जा क्या है आपका? महाप्राण नहीं है, ठीक है, जा क्या है आपका? महाप्राण नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताए थे, बताइए। आपका पहला ऑप्शन ए है वो चा वर्ग है, ऑप्शन बी टा हो गया, सी, लेकिन इसमें एक कम है, तो कौन सा है आपका इसका आंसर? बताइए, आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, शा शा श है, ये आपके क्या ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, आपने पहले टॉपिक पढ़ा फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? बताइए। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन सी पहला ऊष्म व्यंजन है, और डी वाला आपका कौन सा है? ये चा वर्ग का है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? या रा लावा, ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है बताइए? छ, त्रा, श्रा या शा, तो कौन सा नहीं है? बताइए, आंसर दीजिए। सबका आ गया होगा आंसर। कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, शा। ये क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन है। कौन सा? ऊष्म व्यंजन है। बाकी ये तीनों आपके संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम किस संयुक्त अक्षर से बना है? तो कल मैंने आपको बताया था, श्रम किससे बनेगा? जो श्रा होता है ये वाला, ये किससे बनता है? ये शा और प्लस रा। तो अब ये क्या है? इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शा प्लस रा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। और बाकी अब जो दूसरी क्लास होगी वो आपको कल करा दी जाएगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और बाद में आपका टेलीग्राम चैनल पे भी इसका टेस्ट ले लिया जाएगा, और उसके आपसे स्कोर भी पूछे जाएंगे, तो ताकि आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ ये भी जांच सके कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्लास थी, अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जय हिंद।